पहुंचे और निवेदन किया कि महाराज देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस पूरे पूजन का फल किसके पास जाता है और सबसे सर्वोत्तम देवता कौन है, कृपा करके पूरा वृत्तांत बताइए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, एक बार की बात है, एक बार 6 कुल के ऋषियों में आपस में विवाद हुआ। जाकर के सब भगवान के पास में गए। जाने के बाद में भगवान ने विवाद को निराकरण करने के लिए, उस विवाद का समाधान देने के लिए उन सबसे कहते हैं कि हे ऋषियों, एष देवो महादेवो सर्वज्ञो जगदीश्वरः, केवल भगवान शिव ही सबसे सर्वश्रेष्ठ और उत्तम हैं, जो इस कथा को सार्थक करते हैं और सभी प्राणियों के पुण्यों को अपने पास समर्जित करते हैं। वो 6 ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन अभी तक उनके निराकरण कुछ समझ में आया नहीं। महाराज जब उनके समझ में नहीं आया, कहा अच्छा महाराज पहले ये बताओ, अगर आप कह रहे हैं भगवान शिव हैं, आखिर कैसे हैं? अथ किम परमम साध्यम तत्वा साधनम किम परम, कौन साध्य है, कौन साधक है और कौन साधन है? इन तीनों का सबसे उत्तम उपाय क्या है कि किसकी हम आराधना करें? जैसे बहुत से भक्त भ्रमित रहते हैं कि हम किसकी पूजा करें। एक बार किसी ने आकर के हमसे कहा कि महाराज हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में पहुंचने के बाद हम पहले गणेश जी को देखते हैं। गणेश जी को देखने के बाद हमारे मन में इच्छा होती है कि गणेश जी को अपना इष्ट हम बना लें। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, माता जी मिलती हैं, फिर मन में अभिलाषा होती है कि हमारी इष्ट माता जी हैं। थोड़ा फिर आगे बढ़ते हैं, हमको हनुमान जी मिल जाते हैं, फिर मन में लगता है कि हनुमान जी बहुत बलवान हैं, इनको बना लिया जाए अपना इष्ट। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, भोले बाबा मिल जाते हमको हैं। आगे बढ़ते हैं, भैरव बाबा मिल जाते हमको हैं। महाराज आखिर वो ऐसा कौन है जिसकी भक्ति को हम धारण कर सकें? अथ किम परमम साध्यम तत्वा किम साधनम परम। ऋषियों ने कहा कि महाराज समाधान करिए। उसी समय सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, साध्यम शिव पदम प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्पृहः। कहा कि हे ऋषिवर, साध्य, साधन और साधक ये तीनों भगवान शिव को ही मानना चाहिए। कैसे? साध्य कौन है? साध्य शिव पदम प्राप्ति ही, अगर किसी की साधना करने को योग्य है तो वो केवल हमारे महादेव हैं, जिनकी साधना से सब कुछ संभव है। क्योंकि भोले बाबा हमारे इतने दयालु हैं कि इनसे बढ़कर के दयालु दूसरा कोई देवता हो ही नहीं सकता है। कितने दयालु हैं भोले शंकर, दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। एक लोटा इन्हें जल चढ़ा दो, एक लोटा इन्हें जल चढ़ा दो, दूसरी कोई पूजा नहीं है। एक लोटा इन्हें जल चढ़ा दो, दूसरी कोई पूजा नहीं है। बोले शंकर भगवान की।
कीन्ही लंकेश पर ऐसी दाया, पूरी नगरी को सोना बनाया। कीन्ही लंकेश पर ऐसी दाया, पूरी नगरी को सोना बनाया। कीन्ही लंकेश पर ऐसी दाया, पूरी नगरी को सोना बनाया। कीन्ही लंकेश पर ऐसी दाया, पूरी नगरी को सोना बनाया। इनकी शरण में आकर तो देखो, इनकी शरण में आकर तो देखो, लाभ को छोड़ हानि नहीं है। इनकी शरण आकर के देखो, लाभ को छोड़ हानि नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। बोले आशुतोष अबड़रदानी की जय हो। ताली सेवा करते हुए भोले शंकर दयालु से बढ़कर दानी कोई नहीं है दूजा। भोले शंकर दयालु से बढ़कर दानी कोई नहीं है दूजा। बताइए महाराज, स्वयं बताइए, भगवान से बढ़कर कोई दानी हो सकता दूसरा है? नहीं महाराज, इतनी सरलता और सहजता केवल हमारे भोले बाबा में ही है। जिसमें भस्मासुर ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, आशीर्वाद प्रदान कर दिया। तथास्तु कह दो, जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। भगवान देने से पहले सोचते नहीं कि कौन क्या मांग रहा है, और देने के बाद जब खुद चक्कर में फंसते हैं तो भगवान के पास जाके दौड़ के जाते हैं। कीन्ही लंकेश पर ऐसी दाया, पूरी नगरी को सोना बनाया। कीन्ही लंकेश पर ऐसी दाया, पूरी नगरी को सोना बनाया। कीन्ही लंकेश पर ऐसी दाया, पूरी नगरी को सोना बनाया। इनकी शरण में इनके चरणों में आकर तो देखो, तुझ फिर कोई पूजा नहीं है। इनके चरणों में आकर तो देखो, तुझ फिर कोई पूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है।
बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते सबको एक ही नजर से। बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते सबको एक ही नजर से। बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते सबको एक ही नजर से। उस दयालु के दिल में जरा सी छल कपट की निशानी नहीं है। उस दयालु के दिल में जरा सी छल कपट की निशानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय। आशुतोष अवधरदानी की जय हो। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। इतने जिनके जैसा सरल स्वभाव का देवता। अब देखिए, एक लोटा जल हर समस्या का हल। इतना कोई दयालु देवता होगा? किसी के ऊपर ले जा करके जल उड़ेल दो और वो प्रसन्न हो जाए? संभव नहीं महाराज है। जल से कोई नहीं प्रसन्न होने वाला है। लेकिन हमारे भोले बाबा इतने दयालु हैं कि अगर कोई भाव के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान शिव को जाकर के एक लोटा जल भी समर्पित कर देता है तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। और लिखा है, जल के चढ़ाए ते जमलोक ते उबार लेत। जल के चढ़ाने से यमलोक से भगवान शिव उसको उबार लेते हैं। उसको यम की यातनाओं को नहीं भोगना पड़ता है। मैंने पहले ही बताया कथा के प्रारंभ में ही। जल के चढ़ाए जमलोक ते उबार लेत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत हैं। और अक्षत के चढ़ाए ते इच्छित फल प्रदान करती। और दीप के दिखाए सातों दीप दे देत हैं। भंग के चढ़ाए ते शंग कर लेत हैं। और गाल के बजाए ते निहाल कर देत हैं। ऐसे शिव भोले मेरे आशुतोष अवधरदानी, भक्तों पर कृपा पल भर में कर देते हैं। भक्तों पर कृपा पल भर में कर देते हैं। इतने दयालु देवता हैं। अगर किसी को यम की यातनाओं से विमुक्त होना है तो भगवान शिव को एक लोटा जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। समय कम से कम सुबह 10 मिनट का निकाल लीजिए और निकाल करके मंदिर जाइए। जाकर के भगवान के शिव विग्रह का दर्शन करिए, पूजन करिए। थोड़ी देर बैठ करके 5 मिनट भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप ही सार सर्वस्व हैं, आप ही अवधरदानी हैं।
क्योंकि हम अपने काम में तो पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन राम में व्यस्त रहने के लिए एक मिनट भी हमारे पास नहीं है। लोग कहते हैं कि महाराज हम क्या बताएं, इतना समय तो हमारे पास रहता नहीं है, तो हम अपना काम करते रहते हैं और राम राम करते रहते हैं, कल्याण हो जाएगा। जिस समय यह जीव माता के गर्भ में होता है, उल्टा उल्टा लटका होता है, पैर ऊपर की तरफ होते हैं, सर नीचे की तरफ होता है, और गर्भ में आकर के उसकी सारी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है और माता के गर्भ में भगवान से निवेदन करता है कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझे इस गर्त से बाहर निकालिए, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। और मैं बाहर जाते ही मैं ये संकल्प करता हूं कि बाहर जाते ही मैं आपके भजन को करूंगा, आपके सत्संग को सुनूंगा, आपकी कथा को सुनूंगा। लेकिन बाहर आते ही महाराज सब भूल जाता है। कैसे? भूमि परत ढाभर पानी, तिम जीवहि मायाल पटानी। भूमि परत ढाभर पानी, तिम जीवहि मायाल पटानी। शंकर भगवान की जय। भूमि परत ढाभर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जैसे आकाश से जो बूंद आती है बहुत निर्मल आती है, वो सीधा समुद्र से निकलती है, भगवान के पास ऊपर जाती है और सीधा नीचे आती है। लेकिन जब नीचे आती है तो बड़ी निर्मल होती है, बड़ी स्वच्छ होती है। हाथ में लेकर के उसको आप पी भी सकते हैं, एकदम फिल्टर होकर के आती है वहां से। लेकिन जैसे वो धरती को स्पर्श करती है, उसी समय सब मैल उसको आपस में समेट लेता है। ठीक उसी प्रकार से जब जीव ये माता के गर्भ में होता है तो उसकी सारी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है, भगवान उस पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, अनुनय विनय करने के बाद जब निकलता है वो, तो ठीक उसी प्रकार से माया में वो भी संलिप्त हो जाता है। और जब माया में संलिप्त हो जाता है, जो सबसे पहले आकर कहता है कहाँ कहाँ कहाँ। जब बच्चा रोता है ना तो यही कहता है कि महाराज मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। और आने के बाद में फिर धीरे धीरे उसको संसार के माया प्रपंचों में सब फंसा देते हैं। सबसे पहले जानने वाला होता है तो माता जी कहेंगी बोलो बेटा पापा, तो वो कहता है नहीं नहीं हम बोलेंगे माँ माँ। ये क्या है? सब संसार की माया है। जिस समय सुखदेव जी का जन्म हुआ, अनंग वेशधारी, केवल लंगोटा लगाए हुए, और वहां से नारद विवार लेकर के साथ में ही बन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं कि नहीं नहीं महाराज, संसार के बंधनों में मैं नहीं फंसने वाला। लेकिन संसार में पहले सिखाया जाता है बेटा बोलो पापा, वो कहता नहीं नहीं हम बोलेंगे मामा। धीरे धीरे बताती हैं आपकी बुआ हैं, आपके चाचा हैं, आपके ताऊ हैं, आपके नाना हैं। संसार के पूरे प्रपंचों फंस जाता है और उसको इतना भ्रमित कर दिया जाता है कि भैया अपने घर में रहना, ये तुम्हारे चाचा हैं, यही तुम्हारी बात समझेंगे, तुम्हारे पापा हैं। और पड़ोसी के यहाँ ध्यान रखना, कतई भूल के मत चले जाना। और ध्यान रखना कुछ भी अगर मांगे तो कह देना मम्मी ने कहीं रख दिया है, हमको पता ही नहीं है। इतना भ्रमित कर दिया जाता है संसार के लोगों से, लोगों के अंदर उसको बैठा करके कि महाराज सब कुछ भूल जाता है। वो कहने का मुख्य भाव, भगवान ने अनुग्रह करके हमको मानव जीवन प्रदान किया है, तो कम से कम जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। समय निकालना पड़ेगा। ये जो मानव शरीर लेकर के आए हो महाराज, भगवान से उधार लेकर के आए हो, इसका एक एक क्षण का आपको हिसाब देना पड़ेगा वहां जाकर के। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा भजन में लगाइए, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो,
नाम जपते रहो, भव से यूं ही तो पार प्यार हो जाओगे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, भव से यूं ही तो पार प्यार हो जाओगे। राम का नाम लेकर जो मर जाओगे, राम का नाम लेकर जो